हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिंदी AECC जो 50 मार्क्स का होता है BA BSc या फिर BCom, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, UG कोर्स में है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है, BA में हो चाहे BSc में हो चाहे BCom में हो, आप जो भी स्ट्रीम लिए हो उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। या आप जनरल कोर्स में हो या फिर आपका ऑनर्स कोर्स है, ठीक है। तो अगर आपका हिंदी AECC है, 50 मार्क्स का होता है ये AECC, MIL से भी बच्चे कुछ पहचानते हैं इसको, तो आपके लिए मैं सिलेबस दे रही हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए, अपने नोटबुक में आप लोग नोट डाउन करते जाइए, लिख लीजिए, क्योंकि पढ़ने में आसानी होगा। और इसमें इसके बहुत सारे पार्ट मैंने करा दिए हैं, तो इसका मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी। आप लोग क्या करिएगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा और आप वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे AECC का कोर्स पूरा उसमें कंप्लीट मिलेगा आपको, ठीक है। AECC जो है आपका 50 मार्क्स का, उसमें आपको पढ़ना है हिंदी व्याकरण और संप्रेषण, ठीक है। क्या पढ़ना है? हिंदी व्याकरण और संप्रेषण। अब देखिए इसके अंदर के कंटेंट्स क्या क्या है। यूनिट 1 इकाई 1, पहला है हिंदी व्याकरण एवं रचना, ठीक है। हिंदी व्याकरण एवं रचना से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब देखिए दूसरा है उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पल्लवन और संक्षेपण, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया आपका यूनिट 1। अब देखिए यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, और आपको मैं आगे कौन सा बुक लेना है, बुक का नाम भी बताऊंगी, ठीक है। यूनिट 2 में देखिए क्या पढ़ना है, संप्रेषण, संप्रेषण की अवधारणा एवं महत्व, ठीक है। और संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस आपको पढ़ना है, और संप्रेषण के माध्यम भी पढ़ना है, ठीक है। ये 3 चीज आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। और इसमें पढ़ना है संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के प्रकार क्या क्या होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। और वैयक्तिक और सामाजिक संप्रेषण के बढ़ते चरण, सूचना समाज संचार, ये पढ़ना है आपको, समझ में आया। अब देखो कैसे कैसे आप लोगों का मार्क्स कितना कितना कहाँ कहाँ से आता है। वैकल्पिक प्रश्न यानी जो है ऑप्शनल होते हैं, मतलब कुछ दिए रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से आपको बोलेगा कि 2 करिए। जैसे 5-5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो 10 मार्क्स मिलेगा। ऐसे दिए रहेगा 4, जिसमें से बोलेगा आप निम्नलिखित में से केवल 2 का उत्तर दे, ठीक है। तो जो आपको आता है उसमें कर सकते हैं। फिर देखो 8 लघुत्तरीय प्रश्न में से 4 का प्रश्नोत्तर, 4 प्रश्नोत्तर, यानी देखो 5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करना है, तो 20 मार्क्स इसे ऐसे हो गया। लेकिन 8 दिया होगा जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। 5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। उसके बाद 4 दीर्घ उत्तरीय में से 2 प्रश्न उत्तर, यानी 4 आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, 15-15 मार्क्स का, ठीक है। 4 तो लॉन्ग आंसर टाइप आपका क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि इसके लिए गाइड्स वगैरह क्या क्या होते हैं, बुक्स वगैरह आपको दिखा दूंगी, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं 15-15 मार्क्स के 2 आएंगे, यानी 30। 4 दिया हुआ जिसमें से आपको 2 करना है, ठीक है। तो कितना हो गया, कितना हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, वैकल्पिक देता ऑप्शनल, ठीक है। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपका शॉर्ट आंसर, एक तो लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। वैकल्पिक प्रश्न यानी कि ऑप्शनल में आपको क्वेश्चन आएंगे, यानी कि बोलेगा इतना दिया हुआ है, इसमें से आपको इतना दिया हुआ है, जैसे 4 दिया उसमें से 2 करिए, 8 दिया इसमें से 4 करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5-5 मार्क्स का 4 तो 20, और 15-15 मार्क्स का 2 30, 20 और 30 कितना गया टोटल 50। आपका 50 मार्क्स का जो है एग्जाम में आप लोगों का एग्जाम होता है AECC हिंदी का, ठीक है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश, AECC जो 50 मार्क्स का होता है। इसके लिए बुक देखिए कौन सा लेना है आपको। बुक नेम है हिंदी व्याकरण और रचना। इस बुक के राइटर है, लेखक है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, याद रहेगा। हिंदी व्याकरण और रचना, बुक का नाम है हिंदी व्याकरण और रचना, और राइटर है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। ये वाला अगर आप बुक ले लेते हैं तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये बुक नहीं मिलता है, या फिर ये बुक आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, इसमें बहुत पूरा कंटेंट दिया हुआ है, तो अगर आप शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं जैसे गाइड वगैरह गेस्ट पेपर से, तो रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से गाइड गेस्ट पेपर इसमें आते हैं, ठीक है। देखो एक तो ये बुक आता है, गाइड है, ठीक है, ये गाइड बुक है, इसमें आपको मिलेगा सब कुछ। योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम MIL, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स जो है अंडर CBCS कोल्हान यूनिवर्सिटी, ठीक है।
अब ये आपको मिल सकता है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखो, विषय सूची, हिंदी व्याकरण, रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पल्लवन, संक्षेपण, जो मैंने आपको अभी सिलेबस में बताया सारा चीज मिलेगा। उसके बाद संप्रेषण की अवधारणा, महत्व, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के माध्यम, संप्रेषण के प्रकार, मौखिक और लिखित, व्यक्तिगत और सामाजिक संप्रेषण के बढ़ते चरण, सूचना, समाज, संचार। तो ये पूरा आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। अच्छा बुक है, ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा मतलब कि पहले ही मिल जाता है, ये नहीं है कि एग्जाम के टाइम मिलेगा, ठीक है, कभी भी ले सकते हैं आप इसको बुक स्टोर से। तो अगर आप चाहे कि इस बुक से आप पढ़ना चाहते हैं तो बोलिएगा, कमेंट करके बोलिएगा, मैं आप लोगों को पूरा करवा दूंगी, आपको बुक खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक दूसरा बुक है, दिखा रही हूँ आपको। इस बुक का पहले प्राइस देख लो, 70 रुपीज़ इसका प्राइस है, ठीक है, 70 रुपये का है। एक बुक मैंने आपको बताया वो वाला वासुदेव नंदन जिनके राइटर है, दूसरा बताया आपको वो गाइड, और ये तीसरा मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। ये देखो ये है कोमल गेस, ठीक है, ये गेस पेपर है, ठीक है। एक मैंने आपको बुक बताया और एक गाइड, अभी ये गेस पेपर, ठीक है। ये गेस पेपर है कोमल गेस सेमेस्टर 1, ठीक है। संप्रेषण एवं हिंदी व्याकरण इसमें भी कवर होता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं होता, लेकिन ये कि इसमें आपको एग्जाम को थोड़ा पैटर्न पता चल जाता है। आप एग्जाम के टाइम में इसको खरीद सकते हैं। ये 15 to 20 डेज बिफोर आपके एग्जाम के आ जाता है, ठीक है, 15-20 दिन पहले आपके एग्जाम के आ जाता है। कोमल गेस पेपर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, बेस्ड ऑन यूजीसी मॉडल, BA पार्ट 1 3 ईयर डिग्री कोर्स, AECC MIL, ठीक है। ये आपको मिल सकता है इजिली एग्जाम से 15-20 दिन पहले। इसका प्राइस आप लिखा हुआ है इसमें MRP 30 रुपीज़, कुछ कम करता है शायद 30 रुपीज़ में, और शॉपकीपर आपको दे देंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संप्रेषण के महत्व की विवेचना करें, संप्रेषण के विभिन्न रूपों की विवेचना करें, इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर जाके हिंदी व्याकरण रचना में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग एवं प्रत्यय, समास, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पल्लवन, बहुत कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें उतना कंटेंट नहीं है, इतना, ये ठीक है, बुक खराब नहीं है, लेकिन इसमें अगर आपको अच्छे से ज़्यादा पढ़ना है तो ये बुक लीजिएगा, ठीक है। और उससे भी अच्छा, आप ज़्यादा टाइम है आपके पास तो वो वाला बुक लीजिएगा जो फर्स्ट मैंने बताया आपको, वासुदेव नंदन जी का हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद इनके राइटर है, ठीक है। तो अपने सुविधा के हिसाब से, क्योंकि बहुत लोग होते हैं स्टूडेंट जॉब करते वगैरह है, टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, तो आप इसको ले सकते हैं, शॉर्ट में अच्छा दिया हुआ है ये वाला बुक, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम आ गया है, एकदम एग्ज़ाम के करीब है, तो इसमें आपको कम में थोड़ा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। वैसे कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाए एग्जाम में, तो जितना अच्छे से पढ़ के जाएंगे उतना अच्छा है ना, अच्छे से अच्छा मार्क्स सबको चाहिए होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट दे रही हूँ उसका आप लोग जरूर एक बार चेक करिएगा, क्योंकि उससे आपको सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बुक्स वगैरह खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखते हो, समझते हो, ठीक है। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।